बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन हम अपने सर्वे जो किया है हमने कंसोलिडेटेड उसके एनालिसिस को लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इससे पहले हम केपी के और इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी का सर्वे कंसोलिडेटेड सर्वे तजिया आपकी खिदमत में पेश कर चुके हैं। नाजरीन, अगर आप हमारे सर्विस के बारे में जानना चाहते हैं, इजला की पॉलिटिक्स के बारे में जानना चाहते हैं, कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में जानना चाहते हैं, तो हमारी जो डिटेल रिपोर्ट्स हैं वो republicpolicy.com की वेबसाइट पे अवेलेबल हैं। आप वहाँ जाके देख सकते हैं। आज हम पंजाब के बारे में बात करेंगे जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का हार्टलैंड है। हमारे साथ मलिक अब्दुल लतीफ साहब और ताहिर मकसूद छीना साहब मौजूद हैं। दोनों रिटायर्ड पुलिस अफसरान हैं और पाकिस्तान में 1985 के जो इंतखाबात हैं उससे लेके अब तक तमाम इंतखाबात पर गहरी नज़र रखते हैं। भाई साहब, आपसे क्वेश्चन है, पंजाब के बारे में बताइएगा। जो कंसोलिडेटेड सर्वे है कि सीट्स नंबर क्या हैं, कितनी सीट्स हैं, पॉपुलर वोट क्या है, ट्रेडिशनल वोट क्या है, फिर ये भी मेथोडोलॉजी बताइएगा, एस क्या है, सी क्या है, डब्ल्यू क्या है, और फिर पार्टी पोजीशन। नाज़रीन, पंजाब में बुनियादी तौर पर मुकाबला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवारान और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दरमियान है। जी शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाज़रीन, पंजाब में 141 कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं जिन पर डायरेक्ट इलेक्शन होना है। NA 49 से लेके NA 189 तक, यानी टोटल 141 कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं पंजाब की। तो जब रिपब्लिक पॉलिसी ने सर्वे करवाया तो सर्वे में पंजाब में जो पॉपुलर वोट है उसकी परसेंटेज 60% पूरे प्रोविंस से, पूरे सूबे में, जबकि ट्रेडिशनल वोट, रिवायती वोट जिसको धड़े बंदियों का वोट कहते हैं, वो 40% है। जब हमने सर्वे के दौरान जो लोगों से राय मालूम की उसकी रोशनी में जो सियासी जमातें हैं उनकी पोजीशन कुछ इस तरह से है। यहां पर जो हमारा चार्ट है उसमें भी आपको नजर आएगा कि S फॉर स्ट्रॉन्ग, तो पूरे पंजाब में 71 सीट्स पे आपको तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता जो उम्मीदवार हैं उनकी स्ट्रॉन्ग पोजीशन है, जबकि 36 कॉन्स्टिट्यूएंसीज पे तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता जो उम्मीदवार हैं उनकी पोजीशन सी मींस कंपेटिटिव, यानी 36 सीटों पर उनका कंपटीशन है, उनका एक अच्छा मुकाबला है। मुकाबले में फिर आपको पता ही है जो अच्छा जोर लगाएगा वो जीत जाएगा। अब आते हैं PMLN पे। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की पंजाब में टोटल 27 नशिस्तें ऐसी हैं जिन पर उनकी पोजीशन स्ट्रांग है, जबकि 30 नशिस्तें ऐसी हैं जिन पर कंपेटिटिव हैं कि उनका कंपटीशन है तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवारान के साथ। जबकि अदर सियासी जमातों में आप आए तो उनमें उनकी, जिसमें पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी या उनको अगर देखें तो 7 पे उनकी पोजीशन स्ट्रांग है, जबकि 6 पे उनकी पोजीशन कंपेटिटिव के वो मुकाबले पे हैं। तो ये टोटल मैंने नाजरीन को पंजाब की 141 नशिस्तों पर जो सर्वे में जो बताए जाए हैं, लोगों ने वापसगी बताई, फीडबैक दिया, उसके मुताबिक जो पोजीशन है वो मैंने बता दी ना। जी नाज़रीन, हमारे सर्वे पे 9 महीने का टाइम लगा है। मुसलसल फीडबैक हम डाटा कलेक्ट करते हैं अपने कोऑर्डिनेटर्स के जरिए, फिर जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ वॉलंटियर्स हैं उनके जरिए पंजाब की हर यूनियन काउंसिल से हमने डाटा कलेक्ट किया और हमारा सैंपल साइज 25 रहा है। चलिए साहब, आपसे क्वेश्चन, अब हम PTI का चार्ट समझते हैं। नाजरीन को समझाने के लिए बताइएगा कि इसमें आप कह रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग 71 सीटों पे है, कंपेटिटिव 36 सीटों पे तहरीक इंसाफ। तो इट मीन्स कि अगर ये सारी कंपेटिटिव सीट्स जीतती है तहरीक इंसाफ तो फिर वो 107 सीटें जीतेगी। अगर 36 की 36 कंपेटिटिव हारती है तो फिर वो 71 पे आ जाएगी। ये जरा बताइएगा, ये क्या स्ट्रॉन्ग भी हार सकती है वो, फिर 36, इसके बारे में बताइए कि स्ट्रॉन्ग, कंपेटिटिव और वीक क्या है PTI को लेकर। अब देखिए, जो सर्वे है, पहली बात तो ये है कि ये एक टेंटेटिव या एक ट्रेंड शो करता है, तो सर्वे का रिजल्ट है। हरगिज इसका मतलब ये नहीं है कि जो सर्वे की रिपोर्ट है उसमें जो स्ट्रांग लोग हैं या जिसको स्ट्रांग शो किया गया है तो वो सीट जीत जाएंगे।
सीट जीतने के लिए हम बता चुके हैं, रिपब्लिक पॉलिसी की वेबसाइट पे हर चीज़ मौजूद है कि उसके लिए मुख्तलिफ फैक्टर हैं। उनमें से जो है एक फैक्टर अभी जो आखिरी मरहले में है वो है कैंपेन, और जो आखिरी एक फैक्टर है वो है इलेक्शन डे मैनेजमेंट। तो ज़रूरी ये है जो इलेक्शन लोग इस वक्त जिस इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, जो कैंडिडेट हैं, कि वो अपनी इलेक्शन डे जो मैनेजमेंट है उस पर तवज्जो दें। जो पीटी के हमायत याफ्ता लोग हैं वो सारा उनका जो दारोमदार है वो है पॉपुलर वोट पे। जो पंजाब है ये पूरे पाकिस्तान का 53% है, तो यहाँ पे जो पॉपुलर वोट है वो मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ तरह का है। मसलन लाहौर में देखेंगे तो वो 75% के करीब होगा, कहीं और जो है वो 30% भी हो सकता है। तो ये ओवरऑल जो है वो 60% है पूरे पंजाब में, जैसे मलिक साहब ने बताया। तो यहाँ पे ज़रूरी ये है कि जो उम्मीदवारान हैं वो जो इलेक्शन डे मैनेजमेंट है उस पर तवज्जो दें, ताकि उनका जो पॉपुलर वोट है वो वहाँ पे ट्रांसमिट हो सके। और जो आपने सवाल किया वो ये है कि ये जो स्ट्रांग हैं वहाँ पे जो कैंडिडेट हैं उनको थोड़ी ज़रूरत होती है अपनी मज़ीद जो है मेहनत करने की। जहाँ पे वो कम्पेटिटिव है वहाँ पे ज़्यादा जोर लगाने की ज़रूरत है कि ज़्यादा वोटर जो है वो उनका जो है वो टर्नआउट ज़्यादा हो इलेक्शन डे पे, पोलिंग जो है वो ज़्यादा हो, वोट ज़्यादा कास्ट हो, तो थोड़ी आसानी रहती है। सो ये एक तरह का हर पार्टी के लिए और हर उस कैंडिडेट के लिए जो इलेक्शन में हिस्सा ले रहा है, ये एक तरह का जो है वो समझ लें कि एक अलार्म के तौर पे रिपब्लिक पॉलिसी जो है वो सबको बता रही है। तो यहाँ पे ऐन मुमकिन है कि इलेक्शन डे पे जो रिजल्ट है वो कोई डिफरेंट हो। लेकिन अगर तमाम इंडिकेटर्स पूरे होते हैं तो जितना आपने कंप्रिहेंसिव सर्वे करवाया है पॉलिटिकल ट्रेंड का तकरीबन यही रहने का इम्कान है। अब मलिक साहब आपसे नून लीग स्ट्रॉन्ग 27 पे और कंपेटिटिव 30 पे, टोटल पोटेंशियल फिर उनका 57 हुआ। इसके बारे में जरा नाज़रीन को आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया कि जो सर्वे के रिजल्ट्स हैं इनके अगर सामने रखें तो पीएमएलएन की जो पोजीशन पंजाब में है तो उनकी तो टोटल 57 सीट्स पे कह लें कि 27 ऐसी हैं जिन पे उनकी पोजीशन स्ट्रांग है और 30 ऐसी हैं जिन पे वो कंपेटिटिव हैं। एक बात मैं नादरीन को बताता चलूं, जिस तरह जॉय साहब ने फरमाया कि इसमें तो कोई शक नहीं कि रिपब्लिक पॉलिसी ने फर्स्ट टाइम के एक ग्रास रूट लेवल पे, यूनियन काउंसिल लेवल पे जाके ये सर्वे कंडक्ट कराया। हमारे वॉलंटियर्स ने जाके सैंपलिंग यूसी लेवल पे की। जो आम सर्वे मार्केट में या लोग करवाते हैं उनसे तो हमारा सैंपल साइज कहीं ज्यादा, और फिर हर शोबे की इसमें हमने नुमाइंदगी उनकी रिप्रेजेंटेशन ली। लेकिन वो ओवरऑल कि अब देखें कि अगर हम एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में सपोज अगर 30 यूनियन काउंसिलें हैं तो 30 यूनियन काउंसिल को भी अगर आप अपने सैंपल साइज से, तो वो कोई 750-800 के करीब हमने लोगों से राय मालूम की, मैक्सिमम आप 1000 कर लें। तो अब उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोट तो कहीं 4 लाख से भी ऊपर वोट, कहीं 4.5 लाख, कहीं 5 लाख तक वोट्स हैं। तो रिजल्ट्स जो है वो तो हतमी तौर पे आपको जो टर्नआउट होगा 8 फरवरी को उसके बाद ही आपको पता चलेगा। लेकिन ये है कि अगर अच्छा टर्नआउट होगा तो फिर जो हमने पॉपुलर वोट्स की परसेंटेज निकाली हुई है तो वो ज्यादा मैक्सिमम तादाद में वोट कास्ट होंगे। तो फिर जाहिर है जब पॉपुलर वोट इतनी तादाद में कास्ट होगा तो फिर उस हिसाब से अपनी परसेंटेज और उस हवाले से जिस सियासी जमात के साथ उन्होंने वाबस्तगी जाहिर की है उस हिसाब से रिजल्ट्स आएंगे। तो पीएमएलएन जो है तमाम तर सहूलतों के बावजूद, तमाम तर उनको कह लें कि एक फ्रेंडली और एक आइडियल एटमॉस्फेयर अवेलेबल है, इसके बावजूद जो उनकी परफॉर्मेंस पिछले 18-20 माह में, तो उसका जो रिएक्शन है उसकी वजह से मुझे सिर्फ पूरे पंजाब में सिर्फ 57 सीटों पर उनकी कोई यानी या वो स्ट्रॉन्ग पोजीशन में या कंपेटिटिव है। तो अब 141 में से जस्ट 57 पे उनकी कोई पोजीशन है।
तो मैं समझता हूं कि इन हालात की वजह से, जिन हालात से कौम गुजरी है, तो वो अपना रिएक्शन दे रही है। तो सर्वे में भी उसी किस्म के हमें रिजल्ट्स आए। तो इसलिए पंजाब पूरे में सिर्फ 57 सीटों पर पीएमएलएन की पोजीशन जो है वो आपको 27 पे स्ट्रांग और 30 पे कंपेटिटिव नजर आती है। जी नाज़रीन, आज क्योंकि हम मुख्तसरन जायजा पेश कर रहे हैं पाकिस्तान के हर जिले, पंजाब के हर जिले के बारे में, हमारे यूट्यूब पे एक्सक्लूसिव प्रोग्राम है। आप हमारे चैनल पे जाके अपने जिले का एक्सक्लूसिव प्रोग्राम देख सकते हैं, जिसके बारे में एक बाकायदा हमने तज्जिया किया हुआ है। अब हम आगे बढ़ते हैं, जो अदर्स हैं उसको लेके। छीना साहब, अब ये जो अदर्स का कॉलम आप कह रहे हैं उसमें स्ट्रॉन्ग 7 हैं, कंपेटिटिव 6 है। अब स्ट्रॉन्ग में आपकी रिपोर्ट कह रही है कि इसमें 2 सीटें पीपल्स पार्टी की हैं, फिर इसमें आईपीपी भी है और कुछ दूसरे आजाद उम्मीदवारान भी हैं जो तहरीक इंसाफ से हमारे खिलाफ नहीं है। ये तो बहुत छोटा चंक है 7 और 6 का। इसके बारे में बताइएगा, क्या पंजाब के लोगों ने पार्टी के अलावा दूसरी, नून लीग और तहरीक इंसाफ के अलावा दूसरी पार्टीज को रिजेक्ट कर दिया? अच्छा देखिए, एक तो ये है कि ये जो इलेक्टेबल्स की सियासत थी वो मांग पड़ रही है, और जो पार्टी की सियासत है वो ज्यादा नुमायां हो रही है। तो इस वक्त अगर आप देखेंगे ओवरऑल, तो पंजाब में 2 बड़ी पार्टियां हैं। एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है और दूसरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। ये 2 बड़ी पार्टियां हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी मौजूद है बट वो, और इसी तरह टीएलपी है और इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी है और बाकी बहुत सारी पार्टियां हैं। लेकिन ये तो मुमकिन है, मतलब पिछले इलेक्शन की बात करें तो 22 लाख वोट लिया था तहरीक लब्बैक ने, लेकिन उनकी सीट तो शायद नहीं थी कोई भी। सो वो पार्टियां यहाँ पे मौजूद हैं, वोटर जो है वो उसको भी वो अट्रैक्ट करती हैं। उनमें पाकिस्तान पीपल पार्टी है और कुछ सीटें ऐसी हैं जहाँ पे इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीट एडजस्टमेंट है। तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि ये वो लोग भी हैं जो आगे आ सकते हैं। जी शेर साहब, आपकी जो रिकमेंडेशन है आखिर में, उसमें आपने सब्जेक्ट तो लिखा है, बस कंक्लूड कर दीजिएगा हमारे आज के प्रोग्राम को, कि जिसमें आपने लिखा है कि ये सर्वे सब्जेक्ट टू इलेक्शन कैंपेन है। फिर क्योंकि ये 15 जनवरी को इसको कंक्लूड किया गया, तो इसमें फिर पॉपुलर वोट जो है पार्टी का और जो ट्रेडिशनल वोट है कैंडिडेट का, उसको कंसिडर किया गया है। आपने 4 लिखा है कि 4 चीज पे ये सब्जेक्ट टू इलेक्शन कैंपेन, फिर पोलिंग डे मैनेजमेंट, फिर तहरीक इंसाफ के लिए स्पेसिफिकली लिखा है कि एक सीट के नीचे 3 सूबाई असम्बली की सीटें, उनके उम्मीदवारान और निशानात का मालूम होना, और चौथा हायर टर्नआउट। इसके बारे में बताइए। जब हमने ये सर्वे शुरू किया था तो उस वक्त हमें अंदाजा नहीं था कि इलेक्शन करीब आएगा तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो इस वक्त हालात वैसे होंगे। उस वक्त तो हम एक पार्टी के तौर पे डील कर रहे थे और यही लोगों से राय ली जा रही थी और लोग इजहार कर रहे थे। जैसे वक्त गुजरा पता चला कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो बतौर पार्टी इलेक्शन में नहीं है, अलबत्ता उन्होंने एक टिकट जरूर जारी किए हैं और बहुत सारे जो कैंडिडेट हैं जिनको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आजाद कंसिडर करता है और पीटीआई वाले कहते हैं ये हमारे ही ये उम्मीदवारान हैं, उनको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से बतौर आजाद उम्मीदवार मुख्तलिफ जो है इलेक्शन के निशानात जो हैं इंतखाबी निशान अलाट हुए हैं। तो मैंने जब जो रिपब्लिक पॉलिसी की रिपोर्ट है उसमें जब आप बात कर रहे हैं सब्जेक्ट टू, तो मैं ये कहता हूँ कि मशरूत, हर चीज़ मशरूत है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो पीटीआई के हमायत याफ्ता कैंडिडेट हैं वो अपना इंतखाबी निशान लें और घर बैठ जाएं, अपने वोटर को कोई कांटेक्ट ना करे उनके साथ और उनको अपना इंतखाबी निशान भी ना बताए तो वो जीत जाएंगे। ऐसा हरगिज नहीं है। आपको पॉपुलर वोट जो है, जो पार्टी का वोट है, वो भी हासिल करने के लिए उस तक जरूर अप्रोच करनी होगी। जो कैंपेन अब इस वक्त आखिरी मराहल में है, तो इस वक्त तक यकीनन तमाम जो कैंडिडेट हैं उन्होंने बता दिया होगा अपने वोटरों को अपना इंतखाबी निशान। अब जो है इलेक्शन डे मैनेजमेंट है वो जो पार्टी बेहतर अंदाज में करेगी उनके जीतने के इम्कानात ज्यादा बेहतर हैं। यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात की तो उनके लिए ये ज्यादा जरूरी हो गया है कि उनका जो एक पार्टी का इंतखाबी निशान है वो यहाँ मौजूद नहीं है। जी शेर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, पंजाब की हर कॉन्स्टिट्यूंसी, हर जिले का हमारा प्रोग्राम हमारे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है। यूट्यूब चैनल पे जाके प्रोग्राम देख सकते हैं और मज़ीद तफसीलात आप हमारी वेबसाइट republicpolicy.com पे जाके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं।
मलिक साहब और चीनो साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगे हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारी कोशिश होगी कि पॉलिटिक्स, गवर्नेंस और जो भी पाकिस्तान के जो रियासती मसाइल हैं उसके बारे में आवाम को आगाही दी जा सके। आपका बहुत शुक्रिया। खुदा अल्लाह हाफिज़।